पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन। हमारे हिंदू धर्म में इस बात की मान्यता तो है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा अपना शरीर बदलती है पुराने वाले शरीर के मरने के बाद। लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि आत्मा जब अपना पुराना शरीर छोड़ती है तो उसके साथ पुरानी यादें भी, जो पुराने शरीर की यादें थी, उसको भी कैरी करती है अपने साथ अगले शरीर में? ऐसा कोई केस अभी पुख्ता देखने को नहीं मिला है। हमारे हिंदू धर्म में इसकी मान्यता भी नहीं है कि आत्मा ने मेमोरीज को कैरी किया हो पिछले शरीर के, सिवाय एक केस के, जो केस था तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने अपने पुराने जन्म की, पिछले जन्म की यादों के आधार पर रामायण लिख डाली थी। ये केस जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको पूरी तरह से चौंका देगा, क्योंकि इसके ऊपर साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया था। विदेशों से साइंटिस्ट आए थे 1950 के दौरान, और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि हाँ, रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है, और एक ये लिखित और पुख्ता घटना है। जो डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसको आप अपने सोर्सेज के थ्रू कंफर्म भी कर सकते हैं। अप्रैल 1950, भोलानाथ जैन, इनके घर लड़का होता है जिसका नाम था निर्मल रखा जाता है लड़के का नाम। और निर्मल जब 10 साल का होता है तो चिकन पॉक्स की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक 1 साल 2 महीने बाद, यानी अगस्त 1951 में ब्रिजलाल वर्सनी के घर एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम प्रकाश रखा जाता है। प्रकाश जब जन्म लेता है चीज़ें नॉर्मल थी, सब कुछ सही था, परिवार खुश था कि लड़के का जन्म हुआ है, इकलौता लड़का भी था उनका, चीज़ें सही चलती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। जो भोलानाथ जैन, जब निर्मल 10 साल का था, जब उसकी डेथ हुई थी, तो वो उस गांव का नाम था कोसी कला। और जब दूसरे लड़का, यानी जो ब्रिजलाल वर्सनी जी का लड़का था जिसका नाम प्रकाश रखा गया था, जब उसका जन्म हुआ तो गांव का नाम था छाता गांव। तो छाता और कोसी कला में मात्र 6 मील, लगभग 10 या 9 किलोमीटर का अंतर है, दूरी बगल बगल में ही है। और ये जो कोसी कला है ये पड़ता है मथुरा जिले में, यूपी के। तो ये डिटेल्स आप याद रखिएगा। चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, सब सही भी चलता है, लेकिन तभी तक जब तक प्रकाश 4.5 साल का नहीं हुआ था। प्रकाश बचपन में ही जब से जन्म हुआ था तो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं रोते तो हैं, लेकिन प्रकाश लगातार रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। तो 4.5 साल तक जब तक प्रकाश ठीक था, सही चला। 5 साल की उम्र में पहली बार प्रकाश अपना घर छोड़ करके रात में भागता है। कुछ दूर जाने के बाद अंधेरे से डर करके वापस आ जाता है और अपनी सोती हुई माँ को उठा करके बोलता है कि माँ, मुझे मेरे घर पहुँचा दो, मेरा नाम निर्मल है और मेरे पिताजी का नाम भोलानाथ जैन है। एक बार तो माँ घबरा जाती है, डर जाती है कि क्या बोल रहा है, मतलब अचानक से। एक होता है कि थोड़ा सा बिल्डअप पहले दिया गया हो कि माँ मैं ऐसा यहाँ का नहीं हूँ, वहाँ का नहीं हूँ। अचानक एक रात में, बीच रात में उठा करके वो बोलता है कि मुझे मेरे घर पहुँचा दो, मेरा नाम निर्मल है, मेरे पिताजी का नाम भोलानाथ जैन है और मैं कोसी कला का रहने वाला हूँ। माँ सोचती है कि बेटा रात में कोई सपना देखा है, डर गया है, तो डांट डपट के सुला देती है फिर से। लेकिन चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। प्रकाश फिर से 4 या 5 बार कोशिश करता है भागने का घर छोड़ करके, और बार बार यही घटना होती है कि कभी उसको भागते हुए किसी ने देख लिया तो पकड़ के वापस लेकर के आया घर पे, और कभी ये हुआ कि वो डर के मारे आगे जा ही नहीं पाया, पीछे आया। और वो बार बार जिद करता रहा कि मुझे कोसी कला पहुंचा दिया जाए, मेरा घर यहाँ नहीं है। प्रकाश के बार बार घर छोड़कर भागने से पड़ोसी भी तंग आ गए, माता पिता भी तंग आ गए, तो थोड़ा सा उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ा, डांट डपट लगानी पड़ी। तो प्रकाश अब डेली नहीं भागता था, महीने, 1.5 महीने, हफ्ते में एक बार भाग गया और फिर उसको पकड़ करके लाया गया। हालांकि अब प्रकाश के घर छोड़ करके भागने की फ्रिक्वेंसी कम हो गई थी, अब वो महीने में एक बार भागता था, लेकिन जिद वो रोज करता था। रोज रोता था कि मुझे कोसी कला ले करके चलो, मेरे पिताजी के घर, मेरे माता जी के घर। अब माता पिता तो परेशान थे, तो जो प्रकाश के चाचा थे, यानी ब्रिजलाल वर्सनी के भाई, वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुझे लेकर के चलता हूँ। तो जो ब्रिजलाल वर्सनी के भाई थे, यानी प्रकाश जी के चाचा, ये सोचते हैं कि अगर ये सच में कुछ है, जाना चाहता है कोसी कला, तो इसको तो सब कुछ पता होगा कि कोसी कला का रास्ता क्या है, कैसे क्या है। तो चाचा जी इसके लेकर के जाते हैं बस स्टॉप पे, वहाँ बैठते हैं। बैठते तो ठीक है, जब बस चलती है तो बस दूसरी तरफ मुड़ती है, तो फिर से प्रकाश जोर जोर से रोने लगता है कि आप मुझे बहका रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, ये बस तो कहीं और जा रही है और कोसी कला तो उस साइड है।
चाचा जी को झटका सा लगता है कि ये छोटा सा 5 साल का बच्चा, इसको इतनी डिटेल्स कैसे मालूम है, ये कभी घर से बाहर नहीं गया, इसको ये पता है कि कौन सी बस कहाँ जाती है, डायरेक्शन के बारे में पता है। तो वो सच में उसको कोसी कला की बस में लेकर के बैठ जाते हैं और ब्रिजलाल भोलानाथ जैन जो पिछले जन्म में निर्मल के पापा थे उनके यहाँ पहुँचते हैं। तो उस समय उनकी दुकान वहाँ बंद थी, लेकिन आसपास के दुकानदार इकट्ठा हुए तो उन्होंने बताया कि ये मेरा भतीजा है और ये बार बार जिद करता है कि ये भोलानाथ जैन जी का बेटा है और इसको कोसी कला जाना है। तो बाद में आसपास के दुकानदारों ने भोलानाथ जैन जी को बताया कि यहाँ पे बच्चा आया था जो ऐसे ऐसे, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता इस चीज़ को, भूल जाते हैं और ये फिर से वापस आ जाते हैं कोसी कला छाता गाँव आ जाते हैं अपने गाँव। कुछ दिन रहते हैं, लड़का अभी भी जिद कर रहा है कि मुझे ले करके चलिए वहाँ पर। तो होता ये है कि एक बार भोलानाथ जैन, उनकी बेटी मेमो और उनका बेटा निर्मल का बड़ा भाई गांव में आते हैं बिजनेस के सिलसिले में। तो पहले ऐसा होता था कि जहां अच्छे ट्रांसपोर्ट नहीं थे तो लोग जा कर के रात में वापस आने के बजाय दूसरे गांव में रुक जाया करते थे। तो होता ये है कि गांव के लोग वहाँ पे, अच्छा आपको एक बैकग्राउंड ये बता दूँ कि निर्मल जिसकी डेथ हुई थी बच्चे की, भोलानाथ जैन, ये काफ़ी पैसे वाली फैमिली है। इनका रिसर्च में लिखा गया है कि इनका डबल फ्लोर का घर था, पक्का घर था और कच्चा घर था। तो जो ब्रिजलाल वर्सनी है जिनके घर अभी प्रकाश का जन्म हुआ है, ये कच्चे घर वाले थे, गरीब लोग थे, लेकिन भोलानाथ जैन इनके 4-5 दुकानें चलती थी और ये काफ़ी पैसे वाले थे, तो इनको लोग पहचानते भी थे, फेमस भी थे। तो जब वहाँ गाँव में गए, इसके छाता गाँव जब आए अपने बिजनेस के काम के, तो गाँव वालों ने बताया कि साहब आपका एक यहाँ पे एक लड़का है और बोलता है कि वो आपका बेटा है, उसकी उम्र केवल 5 साल है और बोलता है कि उसका नाम निर्मल है। अब ऐसे मतलब पिता तो शौक हो गए कि उसका वो बेटा जिसकी डेथ हो चुकी है आज से 6 साल पहले, उसके नाम में कोई लड़का इंट्रोड्यूस कर रहा है खुद को कि मैं निर्मल हूँ, मुझे मेरे घर ले चलो। तो बोलते ठीक है चलिए मिलते चलते हैं। तो प्रकाश के जब घर पे जाते हैं तो प्रकाश अपने घर के सामने ही खेल रहा होता है। भोलानाथ जैन जी को दूर से ही आता देख करके ये पहचान जाता है और दौड़ते दौड़ते जाता है, चिपक जाता है उनसे, कहता है पापा आप आ गए। अपनी बहन को ही पहचानता है मेमो, अपने भाई को ही पहचानता है। वो तीनों इसको नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन ये तीनों लोग को नाम लेकर के उनसे चिपक रहा है, बातचीत कर रहा है, खुश हुआ, हंसने लगा। तो अब टेंशन वाली बात हो गई। तो ये फिर अब इस बार ये भोलानाथ जैन जी से जिद करता है कि मुझे ले चलिए यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। तो भोलानाथ जैन जी किसी तरह से इसको समझाते हैं और बहुत सांत्वना देते हैं कि ठीक है मैं वादा करता हूँ अगली बार जब आऊँगा तो तुमको यहाँ से लेकर के जाऊँगा। तो प्रकाश मान जाता है, ठीक है। कुछ दिन बाद भोलानाथ जैन अपने पूरे परिवार को, बहन को, बीवी को, बेटे को, बेटी को खुद ले करके प्रकाश के घर पहुँचते हैं। प्रकाश फिर से देखता है और सबको नाम लेकर के बुलाता है और सबसे जाकर के प्रणाम नमस्ते जो कुछ भी था सबसे करता है। अब ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी, वो जो सामने लोग खड़े हैं इस बच्चे को जानते तक नहीं है और ये सबको जानता है और जाकर के सबसे मिल रहा है। चीज़ें अब बहुत गड़बड़ होने लगी थी। फिर से प्रकाश जिद करता है कि मुझे कोसी कला लेकर के चलिए। तो जैसा पिछली बार भोलानाथ जैन जी ने वादा किया था कि मैं आऊँगा तो तुमको लेकर के जाऊँगा, वैसा ही करते हैं। और इस बार इसके माता पिता को मना करके कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, इसके साथ लेकर के अपने घर लेकर के जाते हैं। ये घर पे जो बड़ी फैमिली थी, बाकी सदस्य थे, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, यहाँ तक कि पड़ोस में जिसके गोद में निर्मल खेला करता था उसको, उसके पास जाकर के उनको नाम बताया कि मैं आपको चाची कहा करता था, याद है। तो सब कुछ उसने बताया कि क्या कौन क्या है, एक एक रिश्तेदार को पहचाना, एक एक पड़ोसी को पहचाना। तो यहाँ पे अब ये भोलानाथ जैन जी कहते हैं कि अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मेरा बेटा निर्मल ही है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो ब्रिजलाल वर्सनी और उनकी पत्नी को टेंशन हो रही थी कि हमारा इकलौता बेटा है, वो किसी और के घर जाकर के रहेगा अब। तो ब्रिजलाल वर्सनी वापस जाते हैं और भोलानाथ जैन जी के घर से प्रकाश को वापस लेकर के आते हैं और घर पे ला करके पीटा जाता है उसको और बोला जाता है, सिखाया जाता है कि किसी भी अखबार वाले के सामने तुम ये कहानी नहीं बताओगे कि तुम्हारा नाम ये है, वो हाँ का, मतलब पूरी तरह से उसका मुंह बंद कर दिया गया। और बाद में जो पत्रकार गए वहाँ पे तो उनको कुछ भाव नहीं दिया, उसने चुप रहता था, सुनता सबकी था लेकिन बोलता कुछ नहीं था। तो एक बार ब्रिजलाल वर्सनी जी को मनाने के लिए जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, जिनका नाम डॉक्टर इयान स्टीवेंसन था, वो जाते हैं, मनाते हैं कि प्लीज़ ये कोई
छोटा केस नहीं है, ये यहीं तक नहीं है कि वो मेरा बेटा है, इनका बेटा है। ये केस बहुत बड़ा है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। प्लीज़ अलाउ कीजिए कि प्रकाश मेरे साथ एक बार फिर से कोसी कला गाँव जाए। इस बार जब पिताजी मानते हैं तो इयान स्टीवेंसन लेकर के इस बच्चे को जाते हैं प्रकाश को, और बहुत ही बारीक डिटेल मतलब पूछते हैं कि जो तुम्हारे पिताजी के बगल में दुकान थी उस दुकानदार का नाम क्या था, जो तुम्हारी दुकान पर चाय लेकर के आता था उस चाय वाले का नाम क्या था, तुम्हारे बचपन के दोस्त का क्या नाम था, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन था, वो पढ़ता किस स्कूल में था। ये सब कुछ चीज़ें बहुत ही डिटेल में पूछी गई। और यहाँ किताब में तो ये भी लिखा है कि यही पूछा गया कि तुम लोग टॉयलेट कहाँ करने जाते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसने बताई। और बाद में इयान स्टीवेंसन जिन्होंने रिपोर्ट अपनी दी, उन्होंने ठप्पा लगाया इस चीज़ पे कि ये सच में रीइंकार्नेशन की, पुनर्जन्म की सच्ची घटना है। और अगर आप इसको क्रॉस चेक, रीचेक कुछ भी करना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा सोर्स यही है। जो रिपोर्ट उसकी पब्लिश की गई थी उसका नाम था 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन। तो उसमें टोटल 20 केसेस दिए हुए हैं जिन पर इयान स्टीवेंसन जी ने रिसर्च किया था, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको केवल एक कहानी बताई और किताब में तो 20 किस्से लिखे हुए हैं, तो बाकी के कब? बाकी के पार्ट 2 में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।